Yes or no? My screen is visible or not? Yes, miss. Yes. Okay. See, last time I asked you to solve few problems. This question number 3. Try किया क्या? Yes. Question number 3. Any at least one problem? किसी ने तो किया होगा, बोलो भाई. Okay, so we'll do one thing. अभी सॉल्व करो. So I'll quickly revise जो भी हमने किया हुआ है, ठीक है, या फिर जो भी इस एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं. So first of all, don't forget these two limit forms, that is limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to 1. कंडीशन है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाना चाहिए, राइट. एंड नेक्स्ट इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan theta upon theta is equal to 1. After that, exponential form, that is limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x is equal to log a. ओके. सिमिलरली अगर a की जगह पे e आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e raised to x minus 1 upon x is equal to log e, which is equal to 1. Right. Now second thing, that is limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 by x. What is this value? This is equal to e. And last one, that is limit x tends to 0, log of 1 plus x upon x is equal to क्या है वैल्यू? वन. ठीक है. सो अभी इसका ही यूज करके तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. सी लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, राइट. सो अभी सब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो. So I'm writing questions for you. Say L equal to limit x tends to 0, a raised to x minus b raised to x, a raised to x minus b raised to x divided by sin 4x minus sin 2x. Sin 4x minus sin 2x. So analyze this questions properly. क्या क्या elements है, कौन सा फॉर्म हम यूज कर सकते हैं. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म a raised to x फॉर्म, राइट. बट हमारे पास दो एलिमेंट है, a raised to x एंड b raised to x. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो हम फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, a raised to x minus 1 upon x फॉर्म, राइट. बस एडजस्टमेंट करना है तुम्हें. नाउ in denominator you can use sin x upon x is equal to 1, right. Limit x tends to 0, sin x upon x is equal to 1. So ये दो चीज का तुम्हें अभी अरेंजमेंट करना है, जो भी मिसिंग वैल्यू है वो तुम्हें अरेंज करते जाना है, ठीक है. सो स्टार्ट करो सॉल्व करना. सो सबसे पहला अरेंजमेंट क्या करोगे, न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमें, a raised to x -1 + 1 ऐड करेंगे. 1 by x. करेक्ट. सो 1 by x भी चाहिए, बट उससे पहले हमें a raised to x एंड b raised to x के साथ -1 भी तो चाहिए ना. सो यू जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. सो a raised to x -1, अगर माइनस कर रहे हो तो प्लस भी करो, एंड माइनस b raised to x डिवाइडेड बाय sin 4x minus sin 2x. ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x tends to 0. नाउ ये तो a raised to x -1 हो गया, बट जो अनदर पेयर है वो 1 minus b raised to x है, बट मुझे b raised to x -1 चाहिए. तो क्या करोगे, यहाँ से टेक माइनस साइन कॉमन. ओके. सो b raised to x -1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 2x. अब अगर तुम ऑब्जर्व करो एक चीज,
तो तुम्हें न्यूमरेटर में भी डिवीजन में x चाहिए एंड डिनोमिनेटर में भी. एम आई राइट और नॉट? बिकॉज दोनों में देखो फॉर्म क्या है, अपॉन में तुम्हें x चाहिए, करेक्ट? सो डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x. लिमिट x टेंड्स टू 0, a raised to x minus 1 minus b raised to x minus 1 divided by x whole divided by sin 4x minus sin 2x divided by x. ये स्टेप समझा क्या सबको? If you want to do multiplication and division to each element, वो भी कर सकते हो, फिर x कॉमन निकाल के कैंसल आउट करना पड़ेगा. इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो. इसमें क्या है, थोड़ा इजी हो जाएगा. डायरेक्टली डिनोमिनेटर सेपरेट करो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है? सो दिस विल लुक लाइक L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x. ये तो आ गया फॉर्म में. सिमिलरली सेकेंड b रेज टू x माइनस 1 अपॉन x. सो न्यूमरेटर का प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गया, राइट? अब अगर डिनोमिनेटर में तुम यहाँ पे सेपरेट करोगे तो साइन 4x अपॉन x माइनस साइन 2x अपॉन x. बट स्टिल यहाँ पे कुछ मिसिंग है. क्या मिसिंग है? 4 sin 4x के नीचे 4 और sin 4. 2x के नीचे 2. करेक्ट. सो अभी वो 4 का अरेंजमेंट करना है. सो अगर देखो मैं यहाँ पे 4x लिख रही हूँ डिनोमिनेटर में, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूंगी, करेक्ट? अगर यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई. ये समझा क्या? यस. नाउ यू अप्लाई लिमिट. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x minus limit x tends to 0 b raised to x minus 1 upon x whole divided by now here you can again take this limit in denominator. 4 is constant, so limit x tends to 0 sin 4x upon 4x minus 2 into limit x tends to 0 sin 2x upon 2x. अब फाइनल आंसर तुम लोग निकालो. मैम log a by b by 2 आ रहा है. हाँ मिस. Correct, because this is log a minus log b divided by 4 minus 2. Log a minus log b होता है log a by b by properties of log, and 4 minus 2 is 2. Right? मिला सबको? Yes मैम. या सो सिमिलरली जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फॉर्म यूज करोगे. रसिका, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Yeah. Can you hear me? Unmute yourself. Yeah. So you tell me कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, सो क्या लगता है न्यूमरेटर में हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला दिखाती हूँ. नाउ यू टेल मी कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 raised to x minus 1 upon cube इस फॉर्म के लिए. Yes, any idea?
अमित कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अनन्या, व्हाट डू यू थिंक? मैम हो गया। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? हो गया? तो व्हाट अबाउट अदर्स? अनिका, अनम्यूट योरसेल्फ। a raised to x minus 1 upon अनिरुद्ध, कीप रिस्पॉन्डिंग। अंजलि, हो गया मैं। किसने बोला अभी है? Aparna, unmute yourself. See, you are not here for attendance. Keep that in mind. So whenever I ask you, just keep responding, okay? If you don't know anything, you ask me. Okay. So numerator में कौन सा फॉर्म यूज होगा? log of a raised to x minus 1 वाला मैम। ए न्यूमरेटर में anyone else? log a मैम a x to the क्यूब। power x minus 1 upon x। करेक्ट, a to the power x minus 1 upon x ये न्यूमरेटर में यूज होगा, दैट इज 2 raised to x Yes, minus 1 के लिए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 3 raised to x minus 1 के लिए यही वाला फॉर्म। साइन x के लिए sin x upon x का फॉर्मूला, एंड log of 1 plus x के लिए हम यूज करेंगे log of a plus x, सॉरी 1 plus x upon x फॉर्म, राइट? किया सबने सॉल्व? yes miss yes miss। ओके, तो मैं नहीं Yes. कर रही अभी सॉल्व, तुम लोग मुझे फाइनल आंसर बताओ, सो बाकी सब भी टैली कर लेंगे। log of 2 का क्यूब बाय 3। log of 2 cube upon log 3। log of 2 cube upon log 3, राइट? yes miss यही आया। यस मैम। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन क्वेश्चन। Limit x tends to 0, 15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x, 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by x sin x। अच्छा, पहले तो डायरेक्ट मेथड से देखो हो रहा है क्या, चेक करो एक बार। मैम नहीं होगा। नहीं होगा, राइट? ओके, आफ्टर दैट हम कौन सा फॉर्म इसमें यूज कर सकते हैं? a raised to x minus 1। a raised to x minus 1, राइट? सी, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अरेंजमेंट किया, ओके, करके देखते हैं एक बार, ठीक है? आई एम नॉट डायरेक्टली गोइंग टू टेल यू कि ऐसे कर लेना है, पहले हम चेक करेंगे। सो अगर मैंने डायरेक्टली -1 एंड +1 का अरेंजमेंट किया, सो 15 raised to x minus 1 plus 1 minus 5 raised to x, एंड हियर यहाँ पे तो +1 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स, एंड हियर x sin x। अब देखो, मैं इन दोनों का पेयर बना लू, 15 raised to x minus 1, राइट? यहां से माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5 raised to x minus 1, करेक्ट? यहां से भी माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, सो ये बन जाएगा 3 raised to x minus 1। इज इट फाइन और नॉट? ठीक है, ओके। अब देखो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में सबके x चाहिए, इवन यहाँ पे जो साइन x है यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 15 raised to x minus 1 minus 5 raised to x minus 1 minus 3 raised to x minus 1 whole divided by x and divided by
x sin x अपॉन x। समझा क्या ये सबको? मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड किया है। After that you can separate this x, so this will be 15 raised to x minus 1 upon x minus 5 raised to x minus 1 upon x and minus 3 raised to x minus 1 upon x divided by okay। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है तुम्हारे पास, x into sin x upon x। तो अब अगर तुम लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो न्यूमरेटर तो सॉल्व हो जाएगा इजीली, राइट? log of 15 minus log of 5 minus log of 3। बट व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? ये वाला x अगर 0 की तरफ जा रहा है मतलब ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, राइट? मतलब डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है अगर तुम डायरेक्टली प्रोसीड कर लोगे अरेंजमेंट। समझ गए? पहले मुझे ये बताओ, समझा या नहीं समझा? यस मैम। राइट, सो दैट मीन्स हम डायरेक्टली अभी ये -1 का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, पहले हमें नंबर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो भी दिया हुआ है। थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट मी क्लियर आउट दिस। नाउ यू सिंप्लीफाई दैट 15 raised to x। अच्छा, 15 raised to x को मैं 5 raised to x एंड 3 raised to x के फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या? बताओ। यस मिस। या ठीक है। सी, तुमको याद बिल्कुल नहीं रखना है, बाय हार्ट नहीं करना है कुछ कि अगर ये वाला आया तो हमें ऐसे 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 जाना है, नहीं। करके देखो पहले सॉल्व, अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा देन यू गो फॉर अनदर वन। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 15 रेज टू x को हम ऐसे लिखे 5 into 3 रेज टू x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by x sin x। अब देखो, use here law of indices, since a b power m is equal to a power m into b power m, right? Similarly यहाँ पे भी तुम separate करो, so limit x tends to 0, 5 raised to x into 3 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by x sin x। अब देखो जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स है इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 5 raised to x। Correct. So now this is equal to limit x tends to 0, take 5 raised to x common, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया? 3 raised to x एंड यहाँ पे क्या बच गया? -1, करेक्ट? यस। अब देखो ये जो मेरा सेकेंड टर्म है -3 raised to x plus 1, साइन थोड़ा ध्यान से, ठीक है? तो यहाँ से भी हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 raised to x -1 डिवाइडेड बाय x sin x। अब मुझे बताओ क्या कॉमन निकाल सकते हैं वापस? अगेन वी हैव टू टर्म्स। 3 to the power Again we have two terms here, so therefore now L is equal to limit x tends to 0, take 3 raised to x minus 1 common। अगर मैंने 3 raised to x minus 1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में 5 raised to x एंड नेक्स्ट टर्म में बचेगा -1 डिवाइडेड बाय x sin x। ठीक है, अब करो अरेंजमेंट x का। अब तुम मुझे बताओ कि अगर न्यूमरेटर में तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो तुम्हें x का रिक्वायरमेंट है या x स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है? x स्क्वायर का, राइट? बिकॉज अब मेरे दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो मुझे दोनों के डिनोमिनेटर में x चाहिए, बट सिंस दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो होल डिनोमिनेटर x स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई नाउ अब x स्क्वायर से डिवाइड करो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x minus 1 divided by x into 5 raised to x minus 1 by x, तो टोटली x स्क्वायर हो गया। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। समझा क्या? Is this part is clear? Now after that you can cancel out 1x from here, since x tends to 0, x is not equal to 0, right? And then you separate limit. So this is equal to limit x tends to 0, 3 raised to x minus 1 upon x into limit x tends to 0, 5 raised to x minus 1 upon x, and finally here limit x tends to 0, sin x upon x,
Okay, and write down final answer. मैम log 3 into log 5 आ रहा है. Correct. Log 3 into हाँ. log 5 divided by 1. One. Correct. Yeah. So log 3 into log 1 को वापस हम यहाँ पे कुछ नहीं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते. So keep it as it is. Okay. So ये ऐसे ही रहेगा. मिला सबको आंसर? यस मैम. ठीक है. ओके. सो कंप्लीट करो ये, एंड जिसका हो गया है ये कंप्लीट करके यू गो फॉर सी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम ऐसा ही है. ठीक है, एग्जैक्टली सेम जैसे थर्ड वन किया ना. अब यहाँ पे से तुम्हें क्या करना है, 25 रेस टू एक्स को तुम्हें लिखना है 5x के फॉर्म में. सो 5 रेस टू एक्स इंटू 5 रेस टू एक्स. यू गेट इट. सो फोर्थ एंड ओके एक सम हम करेंगे, दैट इज फिफ्थ वन. So fourth one you can solve it very easily. So fourth one is homework as an exercise. Okay, ये बिल्कुल same होगा. We'll solve fifth one, so you'll get to know. So start solving this fifth one. Try करो fifth one कैसे कर सकते हो. So I'll write down question for you. And जिसने ये complete नहीं किया वो पहले ये question complete कर लो. So I'll give you hint for this fifth one. First of all, see, before adjustment, you try to simplify little bit. Numerator को ध्यान से देखो, क्या ये कोई फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है? मैम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. मैम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मतलब 49 को 7x उसके टर्म में लेके जाके. किसके टर्म में? 49 को 7x into 7x और 35 को 7x into 5x के टर्म में करके. यस यस एग्जैक्टली वैसे ही करना है ना? हाँ वैसे ही करना है. तो मैं सही कह. ओके सी एग्जैक्टली तुम स्प्लिट करो 49 को 7 into 7 में, राइट. सो ये हो जाएगा, मैं एक टर्म के लिए बताती हूँ तो तुमको आइडिया लग जाएगा क्या करना है. सो 7 into 7 raised to x, ये क्या हो गया? 7 square x हो गया, राइट. अब देखो एक्चुअली जब तुम ये 2 बाहर ले लोगे ना तो ज्यादा इजी हो जाएगा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना. तो x को अंदर लो और 2 को बाहर ले लो. सो दिस इज इक्वल टू 7 raised to x 2. एक ही बात है, ठीक है. a into b लिखो या b into a लिखो, बस तो एक ही हुई ना. तो इसलिए बस अरेंजमेंट करो. अब ये अरेंजमेंट तुम्हें हर एक टर्म में करना है, ठीक है. तो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर. अब तुम डिसाइड करो a क्या है और b क्या है. मैम इन ब्रैकेट्स ना 7 to the power x minus 5 to the power x से ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर. यस करेक्ट. और 25 रेज टू x को कैसे लिखोगे? 5 रेज टू x होल स्क्वायर. करेक्ट. तो क्या बनेगा? a माइनस b होल स्क्वायर. बट व्हाट इज a एंड b? a मैम 7 into x का होल स्क्वायर. करेक्ट. अभी 5 raised to x.
सो 7 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स, ये तुम्हारा बनेगा 7 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब तुम्हें जो भी अरेंजमेंट करना है वो स्क्वायर के अंदर अरेंज करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। ये लिख के हो गया। कोई है जो अभी भी नोट कर रहा है ये? ओके, अब चेक करना आवाज आ रही है ठीक से? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मिस। ओके, और स्क्रीन? स्क्रीन भी दिख रहा है मैम। ओके, चलो। So let me do this arrangement. So 7 square raised to x minus 2 into, इसको लिख सकते हैं हम 7 into 5 raised to x plus 5 square x divided by sin x into log of 1 plus 2x. Okay. Now this is equal to limit x tends to 0. 7 raised to x square लिखेंगे हम so that हम formula apply कर सके. 2 into 7 raised to x into 5 raised to x plus 5 raised to x square divided by sin x into log of 1 plus 2x. Now you apply formula. Numerator is a minus b whole square. So this is limit x tends to 0. 7 raised to x minus 5 raised to x whole square divided by sin x into log of 1 plus 2x. अब अरेंजमेंट करना स्टार्ट करो। सी, न्यूमरेटर में तुम अप्लाई करोगे फॉर्म a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। डिनोमिनेटर में साइन x के लिए साइन x का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन x अपॉन x फॉर्म, एंड यहाँ पे log x फॉर्म। ओके, सो 3 फॉर्म हमें यूज करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू जस्ट अरेंज दिस थिंग्स। सो नेक्स्ट इज, सी, नाउ टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो, सबसे पहले तो अगर मुझे ये फॉर्म ओके ओके, सो यू टेल मी, तुमने कहाँ तक सुना था? मैम को सुनाई नहीं स्टार्टिंग दिया से ब्रेक हो रहा था। स्टार्टिंग से? ओके, लेट मी, आई विल टेल यू अगेन, वेट। ओके, सो सबको फर्स्ट स्टेप समझ में आया? क्या किया? जस्ट 49, 25, 35 को फैक्टराइज करके लिखा, 7 स्क्वायर 7 इंटू 5 एंड 5 स्क्वायर। ओके, सेकेंड स्टेप में हमने बस क्या किया है, 2 और x को एक्सचेंज किया है, दैट्स इट। यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस हियर, a raised to m n is same as a raised to n m, like that. Okay, now next थर्ड स्टेप में अप्लाई किया फॉर्मूला, a minus b whole square is nothing but a square minus 2ab plus b square। तो राइट हैंड साइड हमारे पास था, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिखा है। ओके,
देन आफ्टर दैट न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए टू अप्लाई दिस फॉर्म we want -1 with 7 raised to x and 5 raised to x. So add and subtract 1. ठीक है, अभी मैं x का अरेंजमेंट नहीं कर रही, एक साथ करेंगे x का अरेंजमेंट, क्योंकि न्यूमरेटर में भी मुझे x का अरेंजमेंट करना है एंड डिनोमिनेटर में भी करना है, तो एक साथ करेंगे. ठीक है, यहां तक किया था हमने. नाउ यू गो फॉर नेक्स्ट स्टेप. अब क्या करोगे आगे? सबसे पहले तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ. राइट, so this will be L equal to limit x tends to 0. अब देखो 7 raised to x के साथ तो -1 आ गया. ठीक है, this is fine. But 5 raised to x अभी भी माइनस में है, मुझे ये प्लस में चाहिए, and 1 माइनस में चाहिए. So take minus sign common. So this will be 5 raised to x minus 1. और यहाँ पे था whole square, right? Divided by sin x into log of 1 plus 2x. ठीक है, अब हम करेंगे डिनोमिनेटर में x का अरेंजमेंट, दोनों में, ऊपर एंड नीचे. सो यू टेल मी, इसके डिनोमिनेटर में तुम्हें x चाहिए या फिर x स्क्वायर चाहिए होगा? x स्क्वायर चाहिए मैम. स्क्वायर. x स्क्वायर, बिकॉज होल स्क्वायर के अंदर तुम्हारा वैल्यू है, राइट? सो दैट मीन्स यू वांट x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से डिवाइड करो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 raised to x minus 1 minus 5 raised to x minus 1 डिवाइडेड बाय x, ये हो गया होल स्क्वायर. ये समझा सबको? मैंने एक साथ स्क्वायर लिख दिया. एंड हियर sin x अपॉन x इनटू log of 1 plus 2x अपॉन x. अरेंजमेंट समझा सबको? यस और नो? आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, फाइंड आउट फाइनल आंसर एंड टेल मी. Ma'am, log 7 minus log 5 about 2. Yeah, but log 7 minus log 5 स्क्वायर आएगा ना? Yes, ma'am. डू यू अंडरस्टैंड दैट? लिमिट हम स्क्वायर के अंदर लगा रहे हैं, तो होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय इसका लिमिट आ जाएगा 1. एंड सेम यहाँ पे सी एक और अरेंजमेंट तुम्हें करना है लॉग के लिए, सो डोंट फॉरगेट दैट. मैम या टेल मी. मैम log of 1 plus 2x को अगर मतलब 1 के टर्म में लाना है तो उसको ये डिनोमिनेटर में 2x होना चाहिए ना? हाँ एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे तुम्हें एक और अरेंजमेंट करना है, दैट इज 2. सो योर आंसर विल बी लाइक दिस. अब मुझे बताओ, मिला सबको ये? अगर मैं यहाँ लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, सो दैट विल बी log of 7/5 स्क्वायर इंटू 1/2. ये आंसर मिला सबको? यस मिस. एंड कैसे मिला ये समझ में आया? Yes. यस, ओके. सो ये कंप्लीट कर लो, देन विल गो फॉर नेक्स्ट वन. सो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट. सी अब तक हमने जो भी किया है, लिमिट x टेंड्स टू सम वैल्यू a, दैट a कुड बी 0, 1, 2 व्हाटएवर. बट अब हम लेंगे व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब हमारा वैल्यू कहाँ जाएगा? ठीक है, सो पहले ये कंप्लीट करो, देन विल गो फॉर नेक्स्ट वन.
हो गया सबका लिख के? Yes, miss. ओके, ओके. सो टेल मी वन थिंग, यू रिमेम्बर दिस? सी, हमने स्टार्टिंग के क्लास में किया था कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस c. रिमेम्बर? सो अगर ये तुम्हारा वैल्यू है, x तुम्हारा a की मैम आवाज नहीं आ रही। साइड से वॉइस ब्रेक हो रहा है। a की तरफ अप्रोच कर रहा है, सो हम बोलेंगे x टेंड्स। हेलो, नाउ? यस मिस। ठीक है, ओके. सो आई रिपीट, इफ यू रिमेम्बर, हमने फर्स्ट क्लास में किया था जब हमने शुरू किया था, स्टार्टिंग. सो आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a प्लस एंड x टेंड्स टू a माइनस, and moreover what is the meaning of x tends to a, right? So x tends to a doesn't mean that x is equal to a. इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू जो है वो स्लोली a की तरफ अप्रोच कर रहा है. वॉट एवर दिस वैल्यू इज x, ये स्लोली a की तरफ अप्रोच करेगा. अभी ये दो केस में हो सकता है. वन इज कि अगर x तुम्हारा ग्रेटर देन a है और फिर वो तुम्हारा x जो है a की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अनदर केस ये हो सकता है कि x तुम्हारा लेस देन a है. अगर नंबर लाइन में देखे तो सपोज दिस इज योर पॉइंट a, तो x तुम्हारा अगर a से बड़ा है और फिर वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं x टेंड्स टू a प्लस. सो दिस प्लस साइन इज जस्ट फॉर नोटेशन. It doesn't mean that a is positive or x will be positive. नहीं, साइन नहीं डिसाइड करता है. This is just a notation कि x is greater than a and then x approaches towards a. Okay. Now another one, x less than a. So if I consider a here, x अगर a से छोटा है और फिर वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, then the notation is x tends to a minus. Okay. Now again this minus sign is just a notation. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि a नेगेटिव होगा या x नेगेटिव होगा. Okay. वैल्यू कुछ भी हो सकता है. This is just a notation. इतना समझा है सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, So now see, according to definition of limit, so this limit, अगर हम ये लिमिट लेंगे फंक्शन का, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड लिमिट. राइट हैंड साइड लिमिट, एंड ये होता है हमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट. Okay, so we have two forms. One is right hand side limit, another one is left hand side limit. So if suppose f of x is a function and limit x tends to a plus f of x equal to limit x tends to a minus f of x equal to some limit l. अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल हैं, then we will say that limit exists. Limit exist. Okay, so this is theory of limit कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट होगा. ओके, नाउ अभी ये केस कब बनता है? जब फंक्शन तुम्हारा पीस वाइज हो. नाउ डू यू नो द मीनिंग ऑफ पीस वाइज फंक्शन? डू यू नो? फंक्शन पढ़ा है तुमने? या सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन. एक तो होगा जो मैं टोटली
फुल रियल नंबर पे डिफाइन कर दूं कि सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आर। ओके, दैट मीन्स कि तुम x का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, फंक्शन तुम्हारा यही होगा, तुम्हें यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये एक फॉर्म हो गया। नेक्स्ट होता है पीस वाइज, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज नाउ इफ आई डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x is greater than 0 and f of x equal to minus x square when x is less than 0. So here I am dividing my number line into two parts. अभी ये मेरा नंबर लाइन है, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक मेरा फंक्शन है, so this is my point 0. If x value is greater than 0, you use this formula f of x equal to x square. If x value you are taking less than 0, so you apply this formula f of x equal to minus of x square. So now if I ask you find out value of x equal to 1.5, तो तुम कौन सा फॉर्म यूज करोगे? फर्स्ट वन, सेकंड? फर्स्ट वन। इफ आई आस्क यू x equal to minus 1.5 पे फंक्शन का वैल्यू बताओ, सेकेंड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पीस वाइज फंक्शन। अब अगर ऐसा फंक्शन आ गया तो वहां पे तुम लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे? सो हमने जो भी केसेस किए हैं लिमिट फाइंड आउट करने के, दोज आर सिंपल फंक्शंस लाइक दिस, राइट? अगर पीस वाइज आ गया तो हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस RHS लिमिट एंड LHS लिमिट। सो RHS लिमिट मतलब कि दिस वन, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। a प्लस इज जस्ट अ नोटेशन, ये हमारा यूजुअल लिमिट ही है। जस्ट a प्लस लेने का मतलब ये है कि अब तुम फंक्शन डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन सा फंक्शन यूज करना है। सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड दिस RHS लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस y 0, बिकॉज 0 पे मेरा वैल्यू डिवाइड हो रहा है। ओके, सो अब तुम कौन सा फंक्शन यूज करोगे? तो जहां तुम्हारा x ग्रेटर देन 0 होगा वो फंक्शन तुम यहाँ पे यूज करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, RHS limit means x greater than that point. LHS limit means x less than that point. तो accordingly तुम्हें function use करना है। So now you tell me for RHS कौन सा function use करोगे? x square या minus x square? x square. x square। फिर ये लिमिट निकाल लो। लिमिट निकालने के लिए सेम प्रोसीजर, जो भी हमने मेथड पढ़ा है सेम मेथड से, फॉरगेट अबाउट दिस प्लस साइन, ये सिर्फ नोटेशन है, ठीक है? नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब कौन सा फंक्शन यूज करोगे? Second. Minus x square. माइनस x स्क्वायर एंड फाइंड आउट लिमिट। बोथ लिमिट शुड बी इक्वल, तभी हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। समझ गए? सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड द लिमिट, कि क्यों हम RHS और LHS लिमिट पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया था बिकॉज फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? दैट्स व्हाई ये मैंने एंड में बताया। सो लिमिट में कभी भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होना चाहिए, देन वी विल से दैट लिमिट एग्जिस्ट। और ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है? सो फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। लेट मी चेक मिसलेनियस, शायद मैंने देखा था। इफ यस देन करते हैं सॉल्व, अदरवाइज विल डायरेक्टली गो फॉर नेक्स्ट फॉर्म। लेट मी चेक। Okay, yeah, so if you notice this question number 5th, question number 5th, find the limit of the function if it exists at x equal to 1. Okay, अभी देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का मीनिंग बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है? फाइंड द लिमिट भी बोला है, फिर बोला है इफ इट एग्जिस्ट, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? सो फॉर दैट सी, if your left hand side limit is equal to right hand side limit, then we will say that limit exist. पहले तो ये बात हो गई, ओके? दोनों इक्वल होने चाहिए तभी हम बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट होगा। अब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो वैल्यू क्या होगा लिमिट का? जो तुम्हें इसका आंसर मिला है वही तुम्हारा लिमिट का, वही तुम्हारा आंसर है। समझ गए? तो नाउ आई विल सॉल्व दिस वन क्वेश्चन फॉर यू। सी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ बिकॉज फिर ये कॉन्टिन्यूटी में तुम्हें हेल्प करेगा। फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, तो पॉइंट भी इन्होंने दे दिया है, मेंशन कर दिया है, एट x इक्वल टू 1। सो राइट डाउन फंक्शन f of x इक्वल टू,
So for x less than 1, 7 minus 4x. 7 minus 4x for x less than 1. And for x greater than equal to 1, value of function is x square plus 2. Okay. सबसे पहले तो मीनिंग क्या है इसका? दिस इज योर नंबर लाइन. पॉइंट है तुम्हारा 1. ओके. फॉर x लेस देन 1 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यू होगा तुम्हारा f of x इक्वल टू 7 माइनस 4x एंड 1 को इंक्लूड करते हुए ऑल दिस राइट हैंड साइड वैल्यूज फंक्शन विल बी x स्क्वायर प्लस 2. समझ गए? नाउ इफ आई आस्क टेल मी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? f of x इक्वल टू सेकंड वाला, सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 2. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू 2, यू विल गेट योर फंक्शन. तो ये हो गया मीनिंग. ठीक है. अब इसका लिमिट फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज LHS एंड RHS लिमिट. सो पहले स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट से. ओके. सो RHS लिमिट इज इक्वल टू, नोटेशन क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, दिस प्लस नोटेशन इज इट डिनोट्स कि हमने RHS साइड लिया है. ओके. अब फंक्शन कौन सा लोगे? जहां x ग्रेटर देन 1 होगा. कौन सा वैल्यू लोगे? सेकंड वाला, सेकेंड वन. समझ गए? सो पॉजिटिव के लिए हमेशा x जो x अगर a से बड़ा है वो वाला फंक्शन लेना है. ठीक है. RHS लिमिट. So here you substitute value of function x square plus 2. Now forget about this plus sign. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें x का वैल्यू 1 प्लस सब्स्टिट्यूट करना है या it's nothing about that. सिर्फ एक नोटेशन था. अब एज यूजुअल जैसे तुम लिमिट सॉल्व करते हो तो सबसे पहला अगर तुम्हारे पास सिर्फ पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो. डिनोमिनेटर इज 1, सो ये इंडेफिनाइट फॉर्म कभी नहीं आएगा. आइदर वैल्यू 0 आएगा या फिर कोई अदर वैल्यू आएगा. So now अब इसका लिमिट क्या आ जाएगा? डायरेक्टली यू सब्स्टिट्यूट 1 स्क्वायर प्लस 2 which is equal to 3. Now you find out LHS limit. So LHS limit is equal to limit, notation will be x tends to 1 minus. Okay. Now आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? फर्स्ट. So 7 minus 4x. Again a simple फंक्शन, लीनियर फॉर्म है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो. सो 7 minus 4 into 1 which is equal to 7 minus 4 equal to 3. Okay. So since LHS limit is equal to RHS limit, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, that is limit x tends to 1 plus f of x is same as limit x tends to 1 minus f of x. So this implies limit exist. Limit exist. मैम. Okay. Yeah, tell me. मैम सेकंड वाले में x का वैल्यू -1 लेना चाहिए था ना. एक मिनट, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये जो मैंने लिखा है 1 प्लस 1 माइनस, इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें 1 प्लस में लेना है या 1 माइनस में लेना है. समझ गए? लेस देन 1 है तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू? नो सी उसका इसका कुछ लेना देना नहीं है. आई एम टेलिंग यू दिस अगेन. वेट, यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. दिस इज योर a वैल्यू. फॉर एग्जांपल हियर a इज इक्वल टू 1. सो x टेंड्स टू a का मतलब क्या हो गया कि आइदर मेरा x यहाँ हो सकता है या फिर मेरा x यहाँ हो सकता है. इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि हमारा a का वैल्यू चेंज हो रहा है. a तो वही है ना. You get my point? हाँ मिस. या सो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से इधर आ रहे हैं तो ये सिर्फ नोटेशन है कि x मेरा लेफ्ट हैंड साइड, या फिर अदरवाइज हम कैसे पहचानेंगे कि x हमारा लेफ्ट में है या फिर x हमारा राइट में. सो दिस इज जस्ट फॉर कन्वेंशन. ये सिर्फ एक नोटेशन है. अगर राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो हम 1 प्लस लिखते हैं. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1 प्लस एंड +1. यस और नो? अगर मुझे +1 ही लिखना होता तो मैं यहाँ पे ऊपर क्यों लिखती? इसको डायरेक्टली ऐसे लिखती ना, +1. 1 माइनस एंड -1, देयर इज अ डिफरेंस. ये सिर्फ एक नोटेशन है. ठीक है. एंड दिस इज अ प्रॉपर साइन. गेट इट? समझा क्या सबको? ठीक है. सी ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है बिकॉज कॉन्टिन्यूटी इज टोटली अबाउट दिस.
तो मैंने काफी टाइम नोटिस किया डायरेक्टली फिर यहाँ पे क्या होता है कि तुम -1 सब्स्टिट्यूट करते हो, इसलिए मैं हर एक स्टेप में तुम्हें बता रही थी कि दिस इज जस्ट अ नोटेशन, जस्ट अ नोटेशन। तो बाकी फंक्शन, ये नोटेशन सिर्फ फंक्शन डिसाइड करने के लिए है कि दोनों में से तुम्हें कौन सा फंक्शन यूज करना है। वंस यू डिसाइड व्हाट इज योर फंक्शन, बस उसका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी यूजुअल जो मेथड से हम लिमिट सॉल्व करते हैं वैसे ही तुम्हें लिमिट सॉल्व करना है। समझा क्या ये पॉइंट सबको? यस। सो फाइनल आंसर लिखो यहाँ पे। सो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, एंड वो लिमिट क्या होगा? सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। अब मैंने प्रॉपरली x टेंड्स टू 1 लिया है, मैं फाइनली अपना लिमिट लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 3। ओके, सो कंप्लीट दिस। मैम या टेल मी। मैम ये f of x is equal to 3 क्यों डाला? वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था इसके लिए। f of x, okay, see, I told you here, no, if your limit exist में LHS equal to RHS आना चाहिए। अब फाइनली आंसर क्या होगा? आंसर वही होगा जो तुम्हें वैल्यू मिला है, वही तुम्हारा आंसर है, टोटल लिमिट। ओके, सो देयरफॉर आई रोट हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इक्वल टू 3। अब तुम्हें LHS नहीं लेना, RHS नहीं लेना, हमें पता चल गया कि फंक्शन का लिमिट 3 होगा, राइट? सो इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इक्वल टू 3। Okay, miss. Yeah, I'll solve one more problem so that it will be clear to you. एक और प्रॉब्लम है ना यहाँ पे मॉड से रिलेटेड। ओके, सो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। या सो अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया है, सबको पता है क्या इसका मीनिंग क्या होता है? if they are writing greatest integer Yes, miss. function, right? Greatest integer means greatest integer, but that should be less than x. बड़ा less than or value। equal to So if I say 2.1, so इसका greatest integer क्या आएगा? 2, 2, और अगर सिर्फ 3 ले लिया तो 3 3, राइट? तो ये सबको समझता है, करेक्ट? ओके, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो, ये जो ब्रैकेट दिया है, दीज आर डेफिनेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं ये क्वेश्चन पहले विदाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर बताती हूँ कि कैसे आएगा, जस्ट टू क्लैरिफाई दिस LHS एंड RHS लिमिट। सो सपोज अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1। ओके, अब मुझे बताओ, क्या तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे? What do you think your function is this? f of x equal to x upon mod of x plus 1। क्या ये पीस वाइज फंक्शन है या नहीं? मेरे को बस इतना बताओ। पीस वाइज फंक्शन है No, या miss. नहीं है? नो, नो मिस। इनडायरेक्टली नहीं है, अभी ये नहीं दिख रहा है ऐसा, बट एक्चुअली दिस इज पीस वाइज फंक्शन। वाई? अच्छा, मॉड पढ़ा है सबने, एब्सोल्यूट वैल्यू,
Yes, ma'am. यस मिस। सो एक्चुअली क्या डेफिनेशन होता है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। सो मॉड एक्स खुद एक पीस वाइज फंक्शन है, समझ गए? तो अगर मैं कहीं मॉड यूज कर रही हूँ मतलब उसके दो वैल्यू आएंगे, एक तो पॉजिटिव साइड में क्या होगा और दूसरा नेगेटिव साइड। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। When x is greater than equal to 0, this is simply x upon x plus 1. And when x is less than 0, this will be x upon minus x plus 1. Is this part is clear to you or not? पहले मुझे ये बताओ। यस मिस। समझा सबको? तो जब भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आइदर तुम लिमिट सॉल्व कर रहे हो, कॉन्टिन्यूटी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम्हें फंक्शन दिया है और उसके एलिमेंट्स कहीं तुम्हें मॉड के फॉर्म में दिख रहे हैं, सो डोंट डायरेक्टली कंसिडर कि ये तुम्हारा फंक्शन है। इसका मतलब ये कि वो पीस वाइज फंक्शन है, दो पार्ट में आएगा उसका वैल्यू। वन इज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अनदर वन इज फॉर एक्स लेस देन 0। ओके, सो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू दिस। अगर तुम्हें समझ आया तो ठीक है, बट फॉर अ टाइम बिंग यू कैन एक्सक्लूड ऑल्सो। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं तुमको दू एक्स प्लस 2। ओके, एक्चुअली ये दिखा भी सिंपल फंक्शन रहा है, बट दिस इज इक्वल टू, ये तुम्हारा x प्लस 2 आएगा पॉजिटिव वैल्यू व्हेन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x प्लस 2 व्हेन x प्लस 2 इज लेस देन 0। दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 तभी वैल्यू तुम्हारा आएगा, एंड व्हेन x इज लेस देन माइनस 2 तब वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव आएगा। समझा क्या सबको? मैंने यहाँ पे बस ये डेफिनेशन यूज की है, जस्ट डेफिनेशन, बस x के जगह पे x प्लस 2 है। ओके, तो जब भी मॉड वैल्यू आए पहले उसको सिंप्लीफाई करो फिर उसको सॉल्व करना। नाउ गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो अब देखो हमको यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करना था 0 पे, बट 0 पे तुम्हारा फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम अभी यहाँ पे यूज करेंगे LHS लिमिट एंड RHS लिमिट। ओके, so to find out limit x tends to 0 plus f of x, मुझे बताओ कौन सा वैल्यू यूज करोगे? 0 फर्स्ट। 0 प्लस मीन्स x ग्रेटर देन 0 जहां रहेगा वो वैल्यू। सो x अपॉन x प्लस 1। क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे अभी वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? राइट, सो इनडेफिनाइट फॉर्म नहीं आ रहा है। 0 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 नॉट इंफिनिटी, 0 बाय एनीथिंग इज 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म अगर होगा या फिर a अपॉन 0, सो दिस इज इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा, अगर सिर्फ न्यूमरेटर में है तो चलेगा, दैट इज 0। ओके, दैट इज वेल डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइंड आउट RHS लिमिट। RHS कर लिया ना, LHS लिमिट फाइंड आउट करो। सो LHS लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब कौन सा फंक्शन यूज करोगे? सेकेंड। सो x upon 1 minus x, right? Again you directly solve this. So 0 upon 1 minus 0, which is equal to 0. Both are same, so that means limit x tends to 0 minus f of x is same as limit x tends to 0 plus f of x, and which is equal to 0. So therefore तुम्हारा लिमिट आ गया, लिमिट x tends to 0 f of x is equal to 0। समझा क्या सबको कैसे फाइंड आउट करना है? Yes, miss. Okay. So note down this part also. मैम इसका फंक्शन हमेशा डिफाइन हो गया। What? मैम जो ये फंक्शन है मैम हमेशा डिफाइन हो गया। फंक्शन हमेशा डिफाइन मतलब? I didn't get you. What you are asking? Oh, what is this? Yeah, but tell me again what you were asking. See, when you sit for class, sit at quiet place.
ओके, फाइंड आउट सम क्वाइट प्लेस फॉर यू एंड दिस सिट. आई डोंट नो, पता नहीं तुम लोग क्लास सुन भी रहे हो या गाने सुन रहे हो. ओके, मैम की बट मैम ये डोंट मिस जरूरी दिस कि मैम क्लासेस जो बिकॉज दिस आंसर इज वो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यहाँ पे तुम लैग कर गए तो आगे के चैप्टर्स में बड़ी प्रॉब्लम होगी. समझ गए? या Yes, टेल मी. miss. Yeah, so you want to ask me something or next exercise करें? These are not exercise problem. ये थोड़े separate questions थे miscellaneous related. Okay, next question. अभी exercise की तरफ चलते हैं. See, next exercise is related to x tends to infinite. See, अगर तुम notice करो 7.7, in every question they are asking find out limit when x tends to infinite, right? कोई particular value नहीं दिया है, directly infinite दे दिया. तो इस केस में अब देखो, अगर ये सारा वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर भी इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट, बट वी आर नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एग्जैक्टली. सॉल्व कैसे करना है आई विल टेल यू. सबसे पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज 1 by x? व्हाट विल बी लिमिट? अनडिफाइंड. अनडिफाइंड, राइट? ये सबको पता है कि अगर x तुम्हारा 0 की तरफ जाएगा तो 1 by x जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. यस. मुझे ये बताओ, क्या Yes, तुम्हें मैं- ये पता है इफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 upon x तो ये क्या होगा? 0. 0. सबको पता है. ये हमने कई बारी किया भी है. इवन तुम देख भी सकते हो चेक करके, कहीं कोई भी वैल्यू से स्टार्ट कर लो तुम. ओके, 1/2, 1/3, 1/5, कीप ऑन इंक्रीजिंग x वैल्यू. सो यू विल गेट दैट कि जो वैल्यू है तुम्हारा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा. ठीक है. सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 upon x इज इक्वल टू 0. अब क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f of x, अगर ऐसा है, कोई भी फंक्शन होने दो, उसका जो x टर्म्स है उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है 1 upon x के फॉर्म में. नाउ हाउ टू डू दैट, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करना है. सो स्टार्ट करते हैं. ओके, आई विल टेक सिंपल फॉर्म एंड देन एक्सरसाइज पे चलते हैं. सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय bx स्क्वायर प्लस d, नॉट 0 इनफाइनाइट. ओके, अब देखो इसका लिमिट मुझे फाइंड आउट करना है. क्या आएगा इसका वैल्यू? अगर इनफाइनाइट ले लिया डायरेक्टली तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट विच इज अनडिफाइंड. हम कोई फॉर्मूला भी नहीं यूज कर सकते यहाँ पे. क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि अब तक जो भी मेथड पढ़ा है हमने, किसी में भी हमने x टेंड्स टू इनफाइनाइट केस नहीं इंक्लूड किया है. करेक्ट? आइदर वो x टेंड्स टू a है या फिर वो x टेंड्स टू 0 है, बट x टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं लिया. अब ये प्रॉब्लम कैसे करना है, तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि जो भी तुम्हें फंक्शन दिया है, न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर में, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x? दोनों को इंक्लूड करके मुझे बताओ, दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है x का? हाईएस्ट पावर 2, राइट? जो भी तुम्हारा हाईएस्ट पावर होगा x का, वही पावर से तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है. सिंस 2 is the highest degree, you divide it by x square, numerator and denominator both. So this will be limit x tends to infinite ax square plus c divided by x square whole divided by bx square plus d divided by x square. इतना होने के बाद अब तुम सेपरेट करो डिनोमिनेटर. So this is limit x tends to infinite. If you agree, this will be a plus c upon x square divided by b plus d upon x square. ये समझा क्या सबको? डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो x square फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, बट c में कोई भी x वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई c upon x square. नाउ see, if limit x tends to infinite 1 upon x is 0, अगर ये 1 upon x square होगा तभी ये 0 आएगा, 1 upon x cube होगा तभी 0 आएगा. In fact, limit x tends to infinite 1 upon x raised to n is 0. ठीक है, तो x का कोई भी पावर रहने दो डिनोमिनेटर में, दैट डजंट मैटर.
अगर तुम्हारा 1/x⁻n के फॉर्म में है तो लिमिट 0 होगा। अब तुम्हें क्या करना है, लिमिट सेपरेट करना है, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a plus c upon x square divided by limit x tends to infinite b plus d upon x square। अब देखो ये तो a आ जाएगा लिमिट अगर अप्लाई करोगे, बट दिस वैल्यू सिंस 1/x square will be 0, c into 0 is 0 and यहाँ पे b plus 0, so therefore your answer is b by a by b। समझा कैसे करना है? so सबसे पहले तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है कि what is the highest power of x, दोनों इंक्लूड करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो भी तुम्हारा हाईएस्ट पावर होगा उसी पावर के x से तुम्हें डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आफ्टर दैट यू सेपरेट योर डिनोमिनेटर, जो भी तुम्हारा x स्क्वायर में टर्म हो या x क्यूब में टर्म हो, सबको 1 के फॉर्म में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इफ यू ऑब्जर्व दिस ओरिजिनल क्वेश्चन, जो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे x स्क्वायर के फॉर्म में था सब कुछ, करेक्ट, बट इसको मैंने अब कन्वर्ट कर दिया है 1/x स्क्वायर के फॉर्म में। इफ यू नोटिस, तो तुम्हें यही करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं सो दैट यू गेट टू नो बेटर। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। सो व्हाट इज दिस, एक्सरसाइज 7.7, राइट? So limit x tends to infinite, now ax cube plus bx square, एक minute, let me write down this, x tends to infinite, a b c d e f g h, ओके। अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, अब जितने भी तुम्हें यहाँ पे, दिस इज x, अब देखो x जो है x स्क्वायर x क्यूब, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है कोएफिशिएंट के, राइट? अब तुम्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करना है इसको 1/x या फिर 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब इन टर्म्स में। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? 3 मैम। 3। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x क्यूब से डिवाइड करो। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होल डिवाइडेड बाय x क्यूब डिवाइडेड बाय ex क्यूब प्लस fx स्क्वायर प्लस gx प्लस h डिवाइडेड बाय x क्यूब। आप डिनोमिनेटर सेपरेट करो तो सिंप्लीफाइड वर्जन तुम्हारा ये आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a प्लस b अपॉन x, राइट, प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस d अपॉन x क्यूब। समझा क्या सबको? कैसे कैंसल आउट हुआ ये समझा? मैंने एक स्टेप स्किप किया है। इफ यू वांट आई राइट दैट, टेल मी। अगर समझ गया है तो ठीक है, अदरवाइज आई राइट दैट स्टेप 2 इफ यू वांट। सो समझा ना? सबको समझा ये क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? सो इफ यू सेपरेट डिनोमिनेटर इट विल लुक लाइक दिस, ax क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस bx स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस cx अपॉन x क्यूब लाइक दिस प्लस d अपॉन x क्यूब। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी, तो मैं अब डायरेक्टली लिखती हूँ, ये क्या आ जाएगा, e प्लस f बाई x g बाई x स्क्वायर प्लस h बाई x क्यूब। फाइनली कन्वर्ट हो गया सब कुछ 1 के टर्म में। नाउ यू अप्लाई लिमिट, तो जितने भी x के टर्म्स होंगे ना वो सब 0 हो जाएगा, जो ओनली कांस्टेंट टर्म्स है वो बचेगा। सो तुम लिमिट सेपरेट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, रिपीट दिस न्यूमरेटर, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू infinite, repeat this denominator, and this will be a plus 0 upon e plus 0 which is equal to a by e. This is your final answer. Easy or not? See, ये वाला फॉर्म ना सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है, बस हाईएस्ट डिग्री देखना है क्या है, उसे डिवाइड करना है, एंड आफ्टर दैट जो भी 1/x या 1/x स्क्वायर वाले टर्म होंगे वो सब 0 हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो होगा ना वो बचेगा तुम्हारे पास आंसर में जब तुम लिमिट अप्लाई करोगे। क्लियर? करोगे अभी 1-2 फॉर्म, लाइक यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो।
Sorry. और बाकी लोग पहले ये कंप्लीट करो. ओके, किया क्या ट्राई? लेट मी राइट डाउन क्वेश्चन फॉर यू. सी थोड़ा सा डिफरेंट है बस. सी हर एक क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा ना, यस और नो. तो थोड़ा तो हमें अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है. सो लेट मी राइट डाउन दिस. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट. न्यूमरेटर इज x cube plus 3x, x cube plus 3x plus 2, and denominator is x plus 4, x minus 6, and finally x minus 3. Yeah. पहले तो मुझे ये बताओ हाईएस्ट डिग्री क्या है दोनों का मिला के, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कंपेयर करना है. 3. सब एग्री कर रहे हैं? अच्छा, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3. Why? Because yeah. Anyone? मिस वो मैम तीनों को जितना मल्टीप्लाई high- करेंगे तो Exactly. जब तुम ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो x जो है 3 बारी मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री तुम्हें 3 मिलने वाला है, राइट? सो नाउ यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x cube plus 3x plus 2 divided by x cube whole divided by what is this, x plus 4, x minus 6, x minus 3 divided by x cube. अब क्या करना है? बस अरेंज करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करते जाओ. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 plus 3 by x square plus 2 by x cube. समझा क्या? डिनोमिनेटर सेपरेट करना है. एंड यहाँ पे क्या करना है? नीचे सी हर एक ब्रैकेट के लिए एक x दे दो, ठीक है? हर एक ब्रैकेट को एक x दे दो. उसके बाद डिनोमिनेटर सेपरेट करना. सो दिस इज x plus 4 upon x, this is x minus 6 upon x, and this is x minus 3 upon x, right? बस अरेंजमेंट किया, अभी तक कुछ किया नहीं. नाउ यू सेपरेट डिनोमिनेटर. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 plus 3 upon x square. oh wait, एक और टर्म है ना यहाँ पे. यार क्यों नहीं चूज हो रहा है? या प्लस 2 upon x cube डिवाइडेड बाय. नाउ सी अब क्या करना है? ये तीनों ब्रैकेट में देखो डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो. तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा तीनों में 1 1 1, एंड नेक्स्ट आ जाएगा 4 by x, 6 by x, 3 by x, like that. And then you apply limit. So limit x tends to infinite 1 plus 4 by x. This is 1 minus 6 by x, and then 1 minus 3 by x. Okay, क्या आएगा वैल्यू? जितने भी x के टर्म है वो सब 0 हो जाएगा. बचेगा क्या? न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में भी क्या बचेगा? 1. So 1 into 1 into 1, which is equal to 1. समझा कैसे करना है? So similarly, you try to solve rest of the problems. Like you start from
सी क्वेश्चन नंबर 3 तो काफी इजी है, यू टेक इट आउट एज होमवर्क, डायरेक्ट है ये, हाईएस्ट पावर इज स्क्वायर, सो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. यू सॉल्व दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. मैम उसको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. ना ना ना, नो नीड टू टेक एनी कॉन्जुगेट, जस्ट थिंक अबाउट पावर. क्या पावर आएगा अभी, अभी क्या आएगा हाईएस्ट पावर हमारा? सी मैम अगर 2 मैं आएगा. 2 आएगा, मैम अगर एक्स मैं स्क्वायर तुमको आएगा. ऐसा वैल्यू दूं, क्या आया, दैट इज व्हाट ही सेड नो, 2 आएगा, 2 मींस x स्क्वायर, दैट्स इट. सो इफ आई गिव यू रूट ऑफ x स्क्वायर, तो इसका पावर एक्चुअली क्या है? 1 ही है ना इसका पावर, 1 आ जाएगा मैम. राइट. अगर अगर ऐसा दे x रेज टू 3, तो इसका रूट ऑफ x क्यूब, तो इसका पावर क्या है एक्चुअली, x का पावर क्या है? 3/2, राइट. मैम 3/2. 3/2. तो ऐसे पता करना है कि x का पावर क्या है. तो सेम नेक्स्ट वाले में भी क्वेश्चन नंबर 1, हियर लेट मी राइट डाउन क्वेश्चन, एंड जिन्होंने नहीं किया था ये वाला क्वेश्चन, पहले ये सॉल्व करो, आफ्टर दैट यू गो फॉर नेक्स्ट वन. सी हाईएस्ट पावर इज 2, राइट. सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर एडजस्टमेंट करो. मैम आंसर इज 7. आंसर इज, हाँ टेल मी व्हाट इज दिस आंसर? मैम 7. मैम यहाँ पे √1 आएगा नीचे, तो नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले उसको? नेगेटिव, ओह वेट वेट वेट, रूट नेगेटिव, एक मिनट. सो दिस इज, यहाँ तक सबको मिला क्या, पहले मुझे ये बताओ. सो 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. ओके, सो अब क्या करना है, डिनोमिनेटर अरेंज करना है. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 7 प्लस 2/x माइनस 3/x स्क्वायर, ये मिला सबको, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट. सी अब क्या करना है, पहले तो डिनोमिनेटर सेपरेट करने के लिए ये x स्क्वायर को रूट के अंदर लेके जाना है. अगर कोई वैल्यू मैं रूट के अंदर लेके जा रही हूँ तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. यस और नो, राइट. यस मिस. यस मिस. तो नाउ दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x square plus x plus 2 divided by x raised to 4. Now you separate denominator. So this is limit x tends to infinite 7 plus 2 by x minus 3 by x square. तुम directly apply भी कर सकते हो, एक साथ apply करेंगे but. So limit x tends to infinite. Now here remaining part will be, now denominator separate करो, 1 plus 1 by x cube plus 2 by x raised to 4. मिला सबको ऐसा कुछ? नाउ यू अप्लाई लिमिट, तो जो भी x के टर्म है वो सारे 0 हो जाएगा, एंड फिर न्यूमरेटर में बचेगा 7, डिनोमिनेटर में √1. सो दिस इज इक्वल टू 7. बताओ, समझा? डाउट है किसी को? मैम वो √1 को डायरेक्ट 1 ले सकते हैं? हाँ, √1 is 1, right? 1 power 1/2. 1 power anything is 1. मैम हम्म, ये सेकंड थर्ड का आंसर 0-0 आ रहा है. एक मिनट, लेट मी चेक. क्वेश्चन नंबर 2. या
सी अभी मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम क्या करोगे, कैसे 0 आया तुमको? मैम मैंने डायरेक्टली दोनों का रूट हटा के मतलब स्क्वायर रूट ले लिया, फिर जाके सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा था। क्या क्या क्या? तो लास्ट टेल मी वंस मैंने अगेन। मैंने डायरेक्टली उसका रूट निकाल दिया। रूट हटा दिया? हाँ मैम, और एक्स स्क्वायर का मैंने एक्स ले लिया रूट, तो 4x का 2x ले लिया, ऐसे ऐसे करके सॉल्व किया तो आंसर नो आया। नो 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 सी, हम रूट कैसे हटा सकते हैं रोहित? हमें क्वेश्चन नहीं चेंज करना है। इवन आई टेल यू हियर, क्या यहाँ पे मैंने रूट हटाया है इस क्वेश्चन में? नहीं, नहीं, राइट? सिर्फ नहीं। हमने पावर डिसाइड किया है कि पावर क्या आएगा, राइट? मैंने रूट नहीं हटाया। तो सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन नॉट रिमूव दिस रूट। अगर तुमने रूट हटा दिया तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, राइट? एंड मैथ्स में क्या होता है, अगर तुम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहे हो तो वो प्रीवियस स्टेप को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट? हमें पीछे भी जाने आना चाहिए। सो कैलकुलेशन मैटर्स। अगर तुम ये रूट हटा दोगे तो फिर तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, समझ गए? अब हम इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें तो भी कुछ फायदा नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज x⁴ से डिवाइड कर लिया, या फिर वेट यू टेक x, अगर मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो मैं ये तो आराम से सॉल्व कर लूंगी, बट ये वाला x जो है इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकते। नाउ द ओनली ऑप्शन इज यू टेक कॉन्जुगेट। समझ गए? बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं ना, अभी डिनोमिनेटर इज 1, सो नाउ यू टेक कॉन्जुगेट, फिर ये सिंप्लीफाई होगा। टेक कॉन्जुगेट एंड देन सिंप्लीफाई, समझा? सो दिस वन यू डू इट एज एक्सरसाइज, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इवन दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, टेक कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेके पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आफ्टर दैट यू डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x। समझा सबको क्या करना है? सिमिलरली ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी, जहां पे सिर्फ रूट होगा वहां पे तुम्हें कॉन्जुगेट लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में रूट कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा डायरेक्टली, बट दिस सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे थर्ड, यहाँ हमें कॉन्जुगेट लेना है। सो यू ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल दीज 2 प्रॉब्लम्स, टेक कॉन्जुगेट एंड देन डिवाइड बाय एनी x। ठीक है everyone, is it clear to you? Yes, miss. See we are about to finish our chapter, so once again you just check it out whether everything is clear to you or not. अगर कहीं पे भी डाउट आएगा so you ask me. Try to solve miscellaneous problems, okay? अगर miscellaneous solve करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं, बिकॉज एक्सरसाइज वाइज तो हमें समझ आता है कि ये इस फॉर्म में है, ये उस फॉर्म में है। जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे तब तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा फॉर्म यूज करना है। सो फॉर दैट रीजन यू ट्राई 1 or 2 सम ऑफ मिसलेनियस आल्सो, ओके? सो स्टॉप करते हैं यहीं पे आज के लिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? चलो, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। ओके मिस, Thank you, बाय miss. मिस। बाय बाय।